अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो भाई बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार बकरों का वंडा जो है वो दिखाया। हम लोगों ने बछड़ों का वंडा तो दिखा दिया, लेकिन जो है बकरों का वंडा हम नहीं दिखा पाए। तो आज बनेगा दुम्बों का और बकरों का वंडा। सबसे पहले आपने क्या करना है, दुम्बों को और बकरों को जो सबसे पहले आपने पानी दिखाना है। पानी हमने इनको दिखा दिया, अब जो है इनका बनेगा वंडा। तो दुम्बों का वंडा जो है वो बेसिकली ऐसा होता है कि उसके अंदर हम लोग भूसा वगैरह डालते हैं, लेकिन कम डालते हैं। मिकदार उसकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊं, जैसे हम बकरों को खिला रहे हैं ना, अभी हमारे बकरों का और दुम्बों का वंडा जो है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। उसके आगे की वजह वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो क्या है। भाई दुम्बों का और बकरों का वंडा जो है वो सेम नहीं है, वो अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे दुम्बों की बकरों की एज जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले आ जाते हैं बेंजामिन पांडा की तरफ। इन दोनों की एज आप लोगों को पता है, ये दोनों हमारे 4 दांत के हैं। तो इनके लिए हैवी वंडा बनता है, जिसके अंदर हर चीज़ होती है। जैसे बछड़ों का होता है वैसे ही हमारे इन दोनों का वंडा होता है। क्योंकि इनकी एज ज़्यादा है तो ये आराम से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब आते हैं छोटे जानवर की तरफ। इसकी एज जो है वो 6 महीने है, और इसका जो हमारा वंडा है इसके अंदर भूसे की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, और जो क्वांटिटी है दूसरी चीज़ों की, दलिए की, चोकर की, छिलके की, अट्टी की, इनकी क्वांटिटी कम होती है। तो इसलिए क्योंकि इसकी एज जो है वो कम है, इसलिए उसके अंदर भूसे की मिकदार हम ज़्यादा रखते हैं, इस चीज़ की क्वांटिटी हम कम रखते हैं। सही है, ये हो गया इनका और इनका। अब चलते हैं दुम्बों की तरफ कि दुम्बों की एज वगैरह और दुम्बों का वंडा क्या है। तो भाई ये हमारे दुम्बे हैं, और ये दोनों दुम्बे जो है वो 2 दांत के हैं। ये भी जो है बड़े हैं, और इसलिए इनका वंडा भी जो है वो हैवी बनेगा। अभी मुदस्सिर आ रहा है इनका दाना लेके। सबसे पहले आपने वंडे से पहले क्या करना है, पानी दिखाना है जानवरों को, क्योंकि वंडे के बाद जो है ये पानी इनको नहीं पिलाना। वंडे से पहले ही इनको पानी दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया था और इसको भी पहले दिखा दिया था हमने। अब इनका वंडे का जो है वो सामान आ रहा है, वंडे का सामान आता है, और फिर उसके बाद जो है हम फिर जो है वंडा बनाने की स्टार्ट करते हैं। और भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चलूँ कि अगर आप लोगों के पास बकरे हैं, छोटे बकरे हैं, दुम्बे हैं, तो उनको भी आप लोगों ने उनकी एज के हिसाब से मैनेज करना है। सही है, एज के हिसाब से आपने उनको मैनेज करना है। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर छोटे जानवर हों तो उनको हल्की खुराक, बड़े जानवर हों तो उनको ज़्यादा खुराक। मैं हर चीज़ आपको आज डिटेल से समझाऊंगा। सही है कि भाई क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले मुदस्सिर भाई आ चुके हैं। ये वंडा बन रहा है दुम्बों का। बकरों का वंडा मैंने आपको बताया, अब हम आ जाते हैं दुम्बों के वंडों की तरफ। अच्छा, इसकी आप ज़रा मुदस्सिर भाई चीज़ें बता दें कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये मिक्स दाने में क्या क्या मौजूद है भाई? गंदम, छिलका, मकई, चोकर। गंदम, छिलका, मकई, चोकर इस मिक्स दाने में है। और इसके अंदर क्या है भाई? खाली इसके अंदर खल है, भीगा हुआ खल है, जो इसके अंदर मिक्स हुआ जाएगा। ये 2 दुम्बों का वंडा बन रहा है, जो कि 2 दांत के हैं, पूरे अडल्ट दुम्बों का। अभी इनको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। और इसमें भाई जो है सीज़न का भी होता है कि जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों की खुराक अलग है। गर्मियों में आपने इतनी हैवी खुराक जो है किसी भी जानवरों को नहीं देनी। दुम्बों को फिर आप दे सकते हैं, क्योंकि दुम्बे जो है वो लकड़ फत्तड़ होता है, उनको सब हजम हो जाता है। लेकिन बकरों को आपने बिल्कुल ये वाली गलती नहीं करनी, मौसम के हिसाब से चलाना है बकरों को। सही है, अब ये जो है दुम्बे का बन रहा है। अब इसके बाद ये अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखें आप इसकी कि ये यहाँ से दिखाऊँ ज़रा आपको कि ये इसकी शक्ल जो है वो कैसी निकल आई है। ऐसी शक्ल आपने इसकी निकालनी है। जब तक ये मिक्स हो रहा है, सही है, हम चलते हैं अपने बकरों की तरफ। और दूसरी बात ये है कि भाई देखें भाई, उसने जो है अपना वंडा ख़त्म कर लिया है, और ये और माने थोड़ा सा है, बेटा ख़त्म करो उसको। ये ख़त्म करेगा, और तो इसके लिए इतना बहुत है अभी। सही है, इसको अगर देना चाहें और भूख लग रही है तो सिर्फ भूसा गीला करके थोड़ी सी चोकर वगैरह डाल के आप इसको दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं और देना। सही है, जब तक ये अभी मिक्स हो रहा है। चलो भाई, मिलाएंगे अट्टी। अब ये है अट्टी। अच्छा, अट्टी अलग से मिला रहे हैं? अलग से। सही है, अट्टी दाने वाने में किसी में ऐड नहीं है, अट्टी जो है अलग से इसके अंदर मिलाई जा रही है। ऊपर से देखिए, सर बचाइए करंट से। बन गया भुरभुरा। ये अब हो गया भुरभुरा। पहले ये गीला ज़्यादा था, लेकिन अट्टी मिलाने के बाद ये भुरभुरा सा हो गया। चेक करें भाई, सही है भाई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो डालोगे ना, घी डालोगे। अच्छा भाई,
घी, क्योंकि सीज़न सर्दी का है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीज़न के हिसाब से हम चलते हैं। तो अगर तो सर्दियाँ हैं तो आप इनको घी पिलाएं, और अगर गर्मी है तो उसमें आप सरसों का तेल डालें। सही है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई, जो चीज़ भी आप करना चाहें, लेकिन ये कि सीज़न के हिसाब से मैनेज करें जानवरों को, ताकि जानवर भी जो है वो सेट रहें। अब भाई घी डल रहा है इसके ऊपर, ये डल गया इसके अंदर घी। चेक करें भाई, माशाल्लाह वंडे की शक्ल आप लोगों के सामने आ चुकी है। बिल्कुल फाइनल कंडीशन ये होगी इस वंडे की। ये दुम्बों के लिए वंडा बन रहा है। चलो भाई, ये वंडा जो है इनका वो तैयार हो चुका है। अब ये डाला जाएगा इसके अंदर। हो गया ना तैयार, रेडी है भाई। अब इसके अंदर यहाँ पे डाला जाएगा और वहाँ पे डाला जाएगा, और हमारे दुम्बे जो हैं उनको लाया जाएगा यहाँ पर। सही है भाई। और अच्छा, बकरों का मैं बता दूँ, देखो भाई दुम्बों का इतना मसला नहीं होता। सही है, दुम्बे जो है लकड़ पत्थर होते हैं, वो सब खा लेते हैं, सब हजम कर लेते हैं। लेकिन छोटे बकरे जिनकी एज 4 महीने या 3 महीने से कम की होती है, उनको संभालना इस मौसम में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसको भी देख लें आप लोग कि इसको हमने कितना कोने में बांधा हुआ है। इसको बीच में बिल्कुल नहीं बांधा, यहाँ से भी हर चीज़ हमने पैक कर दी है, और उसको बहुत सेफ्टी मिली हुई है अपनी रात गुजारने, क्योंकि रात की जो ठंड होती है बहुत ख़तरनाक होती है, और ये नीचे भी नहीं बैठता। किसी दिन मैंने रात में ब्लॉग बनाया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बैठता किधर है, इसको कहाँ सुकून मिलता है। हालांकि हमने इतना पैक किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जानवर जो है नीचे नहीं बैठ रहा, क्योंकि इसको सर्दी लगती है, इसलिए ये यहाँ पर ऊपर बैठता है आराम से, क्योंकि सारा हमारा भूसा बिछा हुआ है इनका गंदा, ये सूख गया है। सही, इसके ऊपर ये बैठता है आराम से, ताकि इसको आराम से गरमाइश मिलती है इधर। ठीक है भाई। अभी भी देखेंगे माशाल्लाह लगा हुआ है अपने खाने में, और रेडाई ने भी थोड़ा सा खाया है, और अभी इसने भी थोड़ा बचा दिया है, लेकिन यह है कि ये इसको ख़त्म कर लेगा। ठीक है। और ये बकरे इन्होंने भी अपना जो है बेंजामिन पांडा ने ख़त्म कर लिया है, थोड़ा सा ही इनका रह गया है, ये भी खा लेंगे आप लोगों के सामने। चलो भाई, अब ये दुम्बे जो हैं वो आ रहे हैं और वंडे पे बन रहे हैं। ठीक है भाई, वनडे का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जानवरों की डाइट का ख्याल रखेंगे तो जानवर सेहतमंद रहेगा, अदरवाइज़ जानवर सेहतमंद नहीं रहेगा। इस सर्दी में तो बिल्कुल भी कोई भी गलती आप लोगों ने नहीं करनी जानवर के साथ, क्योंकि इस सर्दी में अगर कोई छोटा जानवर, जैसे कोई छोटा बकरा अगर वो बिगड़ता है, छोटा बकरा अगर बिगड़ता है इस मौसम में, जिसकी उम्र 2.5 से 3 महीने होगी, तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल होगा। भाई दुम्बे आ चुके हैं और अपने दाने पे जो है माशाल्लाह माशाल्लाह लग चुके हैं। देखिए भाई माशाल्लाह रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने है इस वनडे का। अभी सर्दियाँ तो अभी तो एक ही सर्दियाँ लगी हैं इनको, पिछली सर्दी में तो ये हमारे पास थे ही नहीं, अभी तो आए हैं ये बेचारे। और रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने है दुम्बों का, इस वनडे का। रेडाई को देखो मार रहा है। रेडाई क्या हो गया, सीधा हो जा वरना कर दूंगा अभी सीधा। चले भाई, बकरों का वंडा प्रॉपर बनाते हुए तो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। बता तो मैंने दिया है, लेकिन मैं दोबारा आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि बकरों के वंडे के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डाली हुई है। ओए क्या हो गया, दोबारा आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि बकरों के वंडों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। भाई ये जो हमारे ये 4 दांत हैं, सही है, इनको अभी हम कुछ भी खिला सकते हैं, क्योंकि हमने इनका मैदा इस तरीके से सेट किया है कि ये खल, जो हैवी चीज़ें बता रहा हूँ, खल हो गई, अट्टी हो गई, चोकर हो गई, दलिया हो गया, ये सब चीज़ें ये आराम से जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनको कोई मसला नहीं आता ये चीज़ें डाइजेस्ट करने में, क्योंकि इनका मैदा हमने शुरू से ही हल्की हल्की मकदार कर करके इनका मैदा हमने ऐसा सेट कर दिया है कि अभी इनको हम भारी से भारी खुराक भी दें तो ये आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही सारे जानवरों को आपने अपने जानवरों को ऐसे शुरू से उनको आदत लगानी है अच्छा खाने की, भारी माल खाने की। अचानक से ज़्यादा भारी माल नहीं देना जानवरों को, उससे जानवरों की जो है पेट का सिस्टम वो आउट हो जाता है और जानवर को मोशन लग सकते हैं, उससे जानवर की तबीयत बिगड़ सकती है, जानवर फारिग हो सकते हैं। पिछले सर्दियों में हमारे 4 बच्चे मरे थे छोटे, इसी वजह से कि हम लोगों को उस टाइम कुछ पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ 4 हमने बच्चे अपने गंवाए। क्या हो गया, 4 बच्चे जो हैं वो हमने अपने गंवाए, और अब जो है हमारे को थोड़ी सी अकल आई है कि भाई कैसे जो जानवरों को लेके चलना है। भले ही खाए नहीं खाए, इनको खिलाना हमने यही है। अगर आपने कोई वंडा बनाया, जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से इस जो दुम्बों का वंडा बनाया है वो आपने बनाया, और बकरों का वंडा आपने बनाया, और आपका बकरा या दुम्बा नहीं खा रहा, तो आप बोलोगे यार मेरा बकरा तो खा ही नहीं रहा, तो आपने घबराना नहीं है भाई, उसको वही खिलाना है।
एक दफ़ा नहीं खाएगा उसके आप पास से हटा लो और कुछ नहीं खिलाना, दूसरी मरतबा नहीं खाएगा उसके पास से हटा लो नहीं खिलाएगा, तीसरी मरतबा उसको भूख लगेगी ना वो लाजमी खाएगा। सही है, तो इस चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है। जानवर के ऊपर तरस नहीं खाना कि यार वो चारा नहीं खा रहा, जो वो खा रहा है वो मैं खिलाऊँ, नहीं भाई, जो आप खिलाना चाहते हो ना जानवर वो खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जानवर किस तरीके से आपने मैनेज करना है। ठीक है भाई। ये देखो ये रेडई और लारी जो है ये लड़ रहे हैं और ये पागल हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ इनसे, क्योंकि ये जो ना वहाँ जगह इसकी रस्सी जो है रेडई की बहुत बड़ी है और ये जो है अभी इसके साथ लड़ाई झगड़े में है लगा हुआ। चलो भाई, इनका वंडा मैंने आपको दिखा दिया, डुम्बो का वंडा भी जो दिखा दिया। अभी माशाल्लाह अपने वंडे पे जो है वो लग चुके हैं और खा रहे हैं। छोटे इनका तो आप लोगों को पता ही है कि इनका भी जो है वो भी यही है, जो हमारे बड़े बछड़े खाते हैं ना, इनका भी वंडा यही है, क्योंकि ये भी माशाल्लाह कोई छोटे बच्चे नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि ये जो है सिर्फ नस्ल में छोटे हैं, बाकी एज में ये भी भाई 1-1 साल के बच्चे खड़े हैं आप लोगों के सामने। ठीक है भाई, तो ये मैंने चीज़ आप लोगों को बतानी थी और हर चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर कर दी। ठीक है, तो अब जो है रिज़ल्ट आप लोगों के सामने हैं जानवरों के। बेंजामिन पांडा क्योंकि अभी एक हल्की खुराक है, ठीक है, ये कोई इतनी हैवी खुराक बेंजामिन पांडा को नहीं मिल रही, क्योंकि वंडा है एक तरीके से। इसमें आपने एक चीज़ और ऐड करनी है, जैसे भी सर्दियाँ आ गई ना, अब बकरा ईद में रहेगा सिर्फ 4 से 5 महीने। अब आप लोगों ने अगर बकरा आपका इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारे बकरे हैं, तो आपने इनको गंदुम अलग से देनी है, स्टार्ट कर देनी है दोपहर के टाइम। एक सुबह वंडा होता है, एक शाम में वंडा होता है। सही है, सुबह वंडा होगा, शाम में वंडा होगा, बीच में आपने उनको देनी है गंदुम, आधा किलो या 1 किलो, जितना आपका बकरा डाइजेस्ट कर सकता है। अभी इनके मैदे ऐसे हो गए कि आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं आधा से 1 किलो गंदुम। ठीक है, तो वो खाएंगे तो माशाल्लाह इनका सेहत जो है वो डबल हो जाएगी 4 से 5 महीनों में। जो बकरा है, फिर बकरा इतना आपका माल जो है वो तैयार हो जाएगा। भाई हर चीज़ मैंने आपको जो है वो खुल के बता दी है, आप लोगों के सामने है हर चीज़। सही है, तो ये गलती मत करें यार। बहुत से लोग मेरे पास मुझे बोलते हैं, हमारे दोस्त आ रही हैं कि यार गोशी ऐसा हो रहा है कि बच्चा लिया है बकरे का, लेकिन मुझे ना मर गया, उसको मोशन लग गए सर्दी में, उससे खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा, मैं खाना खिला रहा हूँ वो खा नहीं रहा। ठीक है, तो यार यही मसले होते हैं। एज के हिसाब से लोग देखते नहीं कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। अपनी तरफ से कोई गंदुम का दलिया बनाते हैं, उसको उबालते हैं, सही है, ऐसे पकाते हैं उसको, और वो दलिया उनको बच्चों को खिला देते हैं। यार ये सब चीज़ें मत करें, जानवरों के साथ जुल्म मत करें। सही है, छोटी उम्र में हल्की खुराक, जब उम्र बढ़ती जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसको उस खुराक पर लाएं जो खुराक आपने उसको खिलानी है। ठीक है भाई, तो यही था आज की वीडियो में। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।